वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज 5.13 सॉल्व करेंगे। यह एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 11 के फिजिक्स के बुक से लिया गया है। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 5.13 को सॉल्व करते हैं। यह एक्सरसाइज बहुत ही कंसेप्चुअल है और इसमें हम देखेंगे कि लिफ्ट के प्रॉब्लम में न्यूटन्स के सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो इसमें जो 5.13 जो एक्सरसाइज है इसमें चार पार्ट है। तो हम चारों पार्ट को अलग अलग देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। ए मैन ऑफ मास 70 kg stands on a weighing scale in a lift which is moving। जो फर्स्ट पार्ट है वो है अपवर्ड विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक मैन है, उसका मास 70 kg है और वह लिफ्ट में खड़ा है और लिफ्ट में एक वेगिंग मशीन है और वेगिंग मशीन पर वह खड़ा है। तो हमें बताना है, और लिफ्ट क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड जिसका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, उस स्पीड से अपर डायरेक्शन में जा रही है यानी ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही है। तो हमें बताना है व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल इन ईच केसेस। यानी चार केसेस दिया गया है, चार पार्ट है, तो हमें अलग अलग केसेस में जो स्केल का रीडिंग होगा यानी जो वेगिंग मशीन मैन के वेट को बताएगा उसको हमें बताना है। चारों अलग अलग कंडीशन में बताना है। तो ये देखिए लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर वेगिंग मशीन है और वेगिंग मशीन पर एक मैन खड़ा है। तो अब लिफ्ट क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है, अपर डायरेक्शन में जा रही है। तो लिफ्ट जब स्टार्ट हो रही है तो स्टार्ट होते समय उसमें कुछ एक्सेलरेशन है, फिर जब स्टॉप होती है तो उसमें डी एक्सेलरेशन होता है। तो हमें वह कंडीशन नहीं लेना है जब लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड से जाने लगती है, यानी स्टार्ट हुई होगी तो कुछ एक्सेलरेशन होगा, उसके बाद उसका स्पीड कांस्टेंट हो गया रहेगा, कुछ देर के लिए कांस्टेंट हो गया रहेगा और फिर जब रुकना होगा तो वह डी एक्सेलरेट होगा, फिर उसमें यानी निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो हमें जब उसका यूनिफॉर्म स्पीड है तब हमें कंसीडर करना है यह मैन का कितना वेट वेगिंग मशीन बताएगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसमें मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय हमें क्या केयरफुल रहना है कि जो फोर्स किसी भी एक सिस्टम लेंगे तो यहाँ पर हम सिस्टम लेंगे, मैन को सिस्टम लेंगे। तो मैन पर जो भी फोर्स लग रहा है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। मैन किसी दूसरे बॉडी पर जो फोर्स लगा रहा है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। जो मैन पर कोई जो फोर्सेस लग रहा है उसको सिर्फ कंसीडर करेंगे और उसका डायरेक्शन क्या लेंगे, हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव ले लेंगे। यदि इस केस में हम अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे। हम उल्टा भी ले सकते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हैं और अपर डायरेक्शन को निगेटिव। हमारा जो आंसर है उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम सिर्फ हमें एक डायरेक्शन को यदि पॉजिटिव लेते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। यानी अपर डायरेक्शन में जो भी इवेंट होगा उसको पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी इवेंट होगा उसको निगेटिव लेंगे। तो अब मैन का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि मैन पर क्या क्या फोर्सेस लग रहा है। अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑन मैन। और जो फोर्सेस लग रहा है उस पर हम फिर न्यूटन के सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे। तो देखिए मैन पर कौन कौन फोर्सेस लग रहा है। तो मैन पर ये जो मैन किस पर खड़ा है, वेगिंग मशीन पर खड़ा है और वेगिंग मशीन से वो कांटेक्ट में है। तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा ये अपर डायरेक्शन में लगेगा और मैन का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो फोर्स लग रहा है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स वह उसके वेट के इक्वल होगा और वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हम यहाँ इस केस में अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लेते हैं। तो आर
माइनस एम जी, नेट फोर्स इस पर कितना हो जाएगा आर माइनस एम जी। और हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से जानते हैं कि नेट फोर्स इक्वल होता है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि मैन का जो मास है एम है, एक क्वेश्चन में दिया गया 70 kg, अभी हम यहाँ एम मान ले रहे हैं, और एक्सेलरेशन को ए, यानी अपर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग ए ले लेंगे। अगर देखिए ये अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अभी मान लेते हैं कि इसमें कुछ एक्सेलरेशन है, तो ये एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, तो आर माइनस एम जी इक्वल टू एम ए हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट जा रहा है लेकिन उसका स्पीड कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड है। तो जब भी यूनिफॉर्म स्पीड से कोई बॉडी मूव करता है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, यानी उस पर फोर्स नहीं होता है। एज द लिफ्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड एक्सेलरेशन ए इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ए हो जाएगा जीरो। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, आर माइनस एम जी क्या हो जाएगा जीरो। ये हम जीरो लेंगे तो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है। तो आर माइनस एम जी जीरो, तो आर कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू एम जी के इक्वल हो जाएगा। तो एम कितना है 70 और जी का वैल्यू होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 700 न्यूटन। तो अब वेगिंग मशीन कितना फोर्स को, वेगिंग मशीन यानी नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया 700 न्यूटन। तो ये तो मैन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, वेगिंग मशीन मैन के ऊपर फोर्स लगा रहा है 700 न्यूटन। तो अब न्यूटन्स का थर्ड लॉ को हम लोग अप्लाई करेंगे। एज द स्केल इज इंसर्टिंग फोर्स ऑफ 700 न्यूटन ऑन मैन, according to the Newton's third law of motion, man will also exert 700 Newton force on scale। तो अगर स्केल मैन पर 700 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो मैन भी न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार मैन भी 700 न्यूटन का फोर्स लगाएगा और वह अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। अगर नॉर्मल फोर्स अपर डायरेक्शन में है तो मैन जो फोर्स लगाएगा स्केल पर, वेगिंग स्केल पर, वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा 700 न्यूटन। तो अब हमें बताना है कि ये रीडिंग कितना करेगा, जो वेगिंग मशीन है रीडिंग कितना करेगा। तो वेगिंग मशीन क्या रीड करता है, देखिए वेगिंग मशीन का जो कैलिब्रेट किया जाता है, वेगिंग मशीन का जो इंडिकेटर होता है उसको कैलिब्रेट किया जाता है। जो भी फोर्स उस पर लगता है उसको जी से डिवाइड कर दिया जाता है, जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर जो फोर्स कितना लग रहा है 700 लग रहा है और उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 70 kg। तो जो वेगिंग मशीन मेजर करेगा वह क्या बताएगा 70 kg उसका रीडिंग होगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम यहाँ पर एक चीज कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि जैसे हम वेगिंग मशीन पर क्या मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं, लेकिन इसका जो रीडिंग होता है वह मास बताता है। उसको इस तरह से कैलिब्रेट किया जाता है कि वो 700 न्यूटन की जगह के उसका रीडिंग क्या आएगा, 700 की जगह उसका रीडिंग आएगा 70, और न्यूटन की जगह उसको क्या हम कंसीडर करेंगे केजी। तो इसे बोलचाल की भाषा में हम अगर क्या बोलते हैं कि वह वेट मेजर कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसका मेजर तो वेट ही करता है, लेकिन उसका जो रीडिंग है वह केजी में बताता है। जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं दुकान पर तो आप बोलते हैं कि इतना केजी सामान दे दो, तो उसका हम मास लेते हैं, वह मास को तौल कर देता है, लेकिन उस पर जो उसका जो मशीन है उस पर वह फोर्स मेजर करता है, उसके वेट को मेजर करता है और फिर वो 10 से डिवाइड करके उसको मास को डिनोट करता है। तो यह हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, यानी वेगिंग मशीन कितना मेजर करेगा 70 kg। अब हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं। अब सेकेंड पार्ट में है, अब लिफ्ट का मोशन देखिए कि किस तरह है, डाउनवर्ड विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब लिफ्ट क्या है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलेरेट करते हुए नीचे आ रहा है। तो अब हमें स्केल का रीडिंग बता रहा है। ये देखिए नीचे आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो अब हमें इसका रीडिंग बताना है। तो फिर इसमें क्या करेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे मैन का। तो मैन पर आर अपर डायरेक्शन में लग रहा है और एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इस केस में क्या है,
लिफ्ट का एक्सेलेरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। लिफ्ट का एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यानी मैन का भी एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्योंकि मैन भी लिफ्ट के साथ नीचे आ रहा है। तो अब हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे मैन पर। तो देखिए आर माइनस एम जी, आर अपर डायरेक्शन में है तो इसको पॉजिटिव लिए, और एम जी को निगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो निगेटिव, और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा नेट फोर्स, ये हो गया नेट फोर्स। और न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार नेट फोर्स होता है एम में, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको निगेटिव लेंगे तो ये माइनस एम हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल टू एम जी माइनस एम में, तो ये हो जाएगा एम जी माइनस ए, और फर्दर सॉल्व करेंगे, अब इसका वैल्यू रख देते हैं तो r इक्वल टू हो जाएगा 70, मास 70 है, और g 10 और एक्सेलरेशन -5, तो ये हो गया 70 मल्टीप्लाई 5 यानी 350 न्यूटन। तो अब मेजर कितना करेगा स्केल, 350 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 35 kg ये स्केल मेजर करेगा। तो देखिए जब लिफ्ट नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है, तो इसका जो मास है वो कम होगा, और यह इसके कारण यह जो मैन है वह अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस करेगा, क्योंकि इसका वेट कम फील हो रहा है। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें है कि लिफ्ट है अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें लिफ्ट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और उसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें देखिए लिफ्ट है और ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपर डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं मैन का, तो ये हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक्सेलरेशन क्या है, अपर डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव को अच्छी तरह कंसीडर करना है इक्वेशन में। तो हम सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं मैन पर, तो आर माइनस एम जी, आर अपर डायरेक्शन में, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इक्वल टू एम ए। यहाँ देखिए एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में है तो यहाँ पर ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो आर माइनस एम जी एम ए हो गया, और आर इक्वल टू एम जी प्लस एम ए हो गया, तो ए इक्वल होगा एम जी प्लस ए, और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो एम 70 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5, तो ये हो गया 70 मल्टीप्लाई 15 यानी 1050 न्यूटन। और तो फिर स्केल का रीडिंग क्या होगा, 1050 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 105 kg। तो इस केस में देखिए जो मैन है अपने जो उसका एक्चुअल वेट है उसे वो अधिक फील करेगा। अगर लिफ्ट अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है तो जो मैन है वो अपने वेट से अधिक फील करेगा। आप लोगों ने भी अगर लिफ्ट में गए होंगे तो आप लोगों ने भी फील किया रहेगा कि जब लिफ्ट अगर अपर डायरेक्शन में जा रही है और उसमें एक्सेलरेशन है तो आपको आपका वेट जो है वह अधिक महसूस होगा। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है एक्सेलरेशन के साथ तो आपका वेट कम महसूस होगा। अब इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। अब देखिए व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड इट हर्टल डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अब क्या होता है कि लिफ्ट का जो ये वायर है जिससे कनेक्टेड रहता है रोप, तो वो अगर मान लेते हैं कि टूट गया तो क्या होगा, लिफ्ट फ्रीली फॉल करेगा। देखिए यह टूट गया तो यह लिफ्ट फ्रीली फॉल करेगा, तो फ्रीली फॉल करेगा तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा जी के इक्वल होगा। तो हम इस केस में भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वह जी के इक्वल होगा यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो अब न्यूटन्स का थर्ड लॉ अप्लाई करते हैं इस मैन पर, तो आर माइनस एम जी इक्वल टू, इसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस एम जी हो गया, तो आर इक्वल टू एम जी माइनस एम जी, तो यह हो गया एम जी माइनस जी, जी माइनस जी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी जो आर होगा, ये जो ये स्केल मैन के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लगाएगा वो उसका वैल्यू कितना होगा, जीरो। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार ये मैन भी इस पर कितना फोर्स लगाएगा, जीरो लगाएगा। तो जो स्केल क्या रीडिंग करता है, वेगिंग मशीन क्या कितना रीडिंग करता है, इस पर बाहर कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर जितना लगता है उसको बताता है, उसका रीडिंग बताता है। तो यहाँ पर मैन द्वारा ये जो स्केल पर रीडिंग सॉरी स्केल पर जो फोर्स लग रहा है वह जीरो है, तो स्केल का रीडिंग भी क्या होगा, जीरो होगा। स्केल रीडिंग विल बी जीरो होगा, और जीरो को हम जी से डिवाइड करेंगे तो भी जीरो होगा। तो
यह आज का टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।